न्याय लागी जे सदाबेले संघर्ष करुचे जंगल अंचल रहुवा लोकमानकर लगी सदाबेले पट्टा लगी तांकर सुविधा लगी आंदोलन करी आउछंती घासीराम माझी जी और मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण धर्मबदा गांव और आसपास से आए हुए मेरे बड़े भाई एवं पिता समान गुरुजन और माताओं बहनों और प्यारे बच्चों, छोटे भाई, आज का ये चुनाव जो बाई इलेक्शन है जो बीच में हो रहा है उसका महत्व कुछ अलग है। 25 साल का बीजेडी के सरकार जब विफल हुआ और बीजेपी के सरकार बना, यूं तो ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी मिलकर शासन किए हैं 2009 तक। उसके बाद भी ये उनको मदद करते थे, बीजेपी बीजेडी को मदद करता था और दिल्ली में बीजेडी पार्टी के एमपी लोग बीजेपी सरकार को मदद करते आए हैं आज तक, ये पिछले 26 साल में। और यहाँ पे जब मैं बीजेपी के सरकार को महिलाओं के प्रति हो रहा अत्याचार, दुष्कर्म, गण दुष्कर्म, छोटे छोटे बच्चियों को रेप करके मार करके जला देना, फेंक देना, उनका शरीर का ऑर्गन को बेच लेना, कई ऐसे घटना, लगभग 36,000 महिलाओं के प्रति बलात्कार ये बीजेपी के सरकार में हुआ। महिलाओं का अत्याचार हुआ, उसमें गण दुष्कर्म का हिसाब नहीं, प्रति 1 घंटा में 4 महिलाओं के साथ अन्याय होता है इस बीजेपी के सरकार में। जब हमने इसको लड़ा, जब मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बन के आया, पैदल चल के जगन्नाथ जी का दर्शन करने गया भुवनेश्वर से, 3 दिन टूटा हुआ हाथ में जब जगन्नाथ जी का दर्शन करके आया और मेरे सामने महिलाओं के प्रति हो रहा दुष्कर्म सामने जब पेश किया गया, न्यूज़पेपर से, टीवी से, सब जगह हाहाकार महिलाओं का हुआ, तो मैंने पीड़ा उठाया महिलाओं की न्याय के लिए लड़ने के लिए। और मैं लड़ा, ओडिशा के सारे कलेक्टर को घेराव किया गया, विधानसभा को 50,000 लोग घेर लिए, पूरे ओडिशा को बंद किया गया और राहुल गांधी जी, हमारे नेता, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन लोगों को बुलाया भुवनेश्वर में और पूरा ओडिशा के लाखों लोग भुवनेश्वर पहुंचे और महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, जंगल की अधिकार के लिए, श्रमिकों के लिए, बेरोजगार नौजवानों के लिए, 5 न्याय के लिए विशाल सभा हुआ जिसमें संविधान को बचा के 5 न्याय देने की बात हुआ। उससे बीजेपी बीजेडी कांप गए। चारों ओर हवा, जिस कटकपुरी बालेश्वर एरिया में लोग आज कांग्रेस के साथ चलने के लिए तैयार है और आने वाली दिनों में हमने बहुत देख लिया बीजेपी और बीजेडी को, अब कांग्रेस को चुनेंगे, ये हवा सारा उड़ीसा में बह रहा है। हमने कई जिलाओं में पैदल चला, मालकानगिरी जिला जाके पैदल चला और इस चुनाव के बाद आप जिताओ या हराओ, आशीर्वाद दो या नहीं दो, आप घासीराम माझी को न्याय मांगने में आया हूं, कांग्रेस पार्टी को न्याय मांगने आ रहा हूं। 26 साल में हम चुनाव में रहे नहीं यहाँ पे, हम एक बार आपकी सेवा मांगने आए, आपके लिए लड़ने का मौका मांगने आए, आपके लिए आवाज उठाने का मौका मांगने आए हैं। और 1 साल पैदल चलूंगा, 6,000 किलोमीटर, हर ब्लॉक में मैं एक दिन चलूंगा, दिन में 20 किलोमीटर।
और इसीलिए यात्रा होगा वो न्याय पथ का, महात्मा गांधी जी के पथ पर हम उड़ीसा को ले जाएंगे, ताकि उसके बाद जो सरकार हमारा बनेगा वो आपका सरकार होगा, मेरी बहनों का, माताओं का, किसानों का, नौजवानों का, जनता का सरकार होगा। जो ताकतवर रहेगी जनता, पुलिस से ज्यादा मजबूत जनता रहेगा, पीडीओ से, ऑफिसर से, कलेक्टर से ज्यादा मजबूत जनता रहेगा। कोई मां अगर रात को भी चल जाएगी रास्ते में तो उसे कोई छू नहीं पाएगा, कोई बहन चलेगी तो छू नहीं पाएगा। ऐसे व्यवस्था हमें करना है, इसीलिए हम पूरे राज्य को गांधी जी के पथ पर ले जा रहे हैं। क्योंकि आजकल के चुनाव में खरीदी बिक्री बहुत हो रहा है, वोट खरीदा जा रहा है, कैंडिडेट को खरीदा जा रहा है। वोट तो चोरी हो रहा था, अब बीजेडी जैसे पार्टी जो 25 साल सत्ता में थे उनका कैंडिडेट भी चोरी हो गया। जो कैंडिडेट को चोरी करता है भारतीय जनता पार्टी, और जो चोरी हो जाता है वो आपको कैसे रक्षा करेगा? आपकी इज्जत का चोरी को बचा सकता है? आपकी किसान का फसल का चोरी को बचा सकता है? बेरोजगार नौजवानों का नौकरी का चोरी को बचा सकता है? हमारे श्रमिकों का मजदूरी को चोरी को बचा सकता है? जल जमीन जंगल का पट्टा दिलवा सकता है? चोर क्या दिलाएगा? इसे मैं बोलूंगा वोट चोर, आप लोग बोलेंगे गाड़ी छोड़। मैं बोलूंगा कैंडिडेट चोर, मैदान छोड़, मैदान छोड़, कैंडिडेट चोर, मैदान छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, सबको बोलना है। मेरे बहनों, माता, भाइयों, बहनों, वहां पर जो बालकनी में बैठे हुए मेरे भाई जो सिनेमा देख रहे हैं, मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, मंदिर पे कृष्ण जी के प्रांगण में जो बैठे उनसे भी निवेदन करता हूं, आप आवाज उठाएं, आपकी आवाज गूंजना चाहिए सत्य के लिए, धर्म के लिए, न्याय के लिए, 5 न्याय के लिए, घासीराम मांझी के न्याय के लिए। वोट चोर, गद्दी छोड़, 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 कैंडिडेट चोर, मैदान छोड़, कैंडिडेट चोर, मैदान छोड़, कैंडिडेट चोर, मैदान छोड़, कैंडिडेट चोर, मैदान छोड़। अब क्या है? यही तो फैसला होना चाहिए, यही फैसला होना चाहिए। यह है सत्य, हम सत्य के पथ पर आए हैं। 5 बार हारा हुआ शेर हार के भी कभी झुका। इनको भी उठा ले जाने का बहुत कोशिश की, उनको भी उठा ले जाने का बहुत किसी ने, घासीराम मांझी 4 कमांडो लेके घूम रहे, कहीं नहीं कोई उठा ले जाए। नवापड़ा में एक नाम होना चाहिए, घासीराम मांझी। नवापड़ा में एक नाम मैं कहूंगा, नाम कहूंगा, आप कहेंगे घासीराम, घासीराम। नयापड़ा में एक नाम, घासीराम, घासीराम। नयापड़ा में एक नाम, घासीराम, घासीराम। माँ बहनों के मुंह में एक नाम, घासीराम, घासीराम। किसानों के मुंह में एक नाम, घासीराम, घासीराम। युवाओं के मुंह में एक नाम, घासीराम, घासीराम। श्रमिकों के मुंह में एक नाम, घासीराम, घासीराम। धर्मबंधा में एक नाम, घासीराम, घासीराम। जय हो, जय जय हो। द्वार से भी माँ की जय हो, जय हो। भोले बाबा की जय हो, जय हो। नहीं, हम 5 न्याय के लिए लड़ेंगे, और सबसे बड़ी एक न्याय है जल जमीन जंगल पट्टा। 10,000 लोग लेके हमने एक बार घेराव किया कलेक्टर को कि जिन आदिवासियों को पट्टा मिला नहीं, जंगल में रहने वाले गैर आदिवासियों को पट्टा मिला नहीं, उनको भी पट्टा मिलने के लिए लड़ाई हमने किया था। लेकिन बीजेडी का सरकार ने नहीं सुना, और घासीराम मांझी जीतेगा। विधानसभा में आवाज गूंजेगा कि आप जो गैर आदिवासी हैं और जो आदिवासी हैं जिनको पट्टा नहीं मिला, आज तक सबको पट्टा दो। जल जमीन जंगल का अधिकार आपका है, यहाँ के लोगों का है, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। कांग्रेस ने 2006 में कानून बनाया,
देश की तमाम जनता के लिए, जंगल में रहने वालों के लिए पट्टा दिया। लेकिन जहां जहां अपोजिशन का सरकार था, जैसे यहां पर बीजेपी का सरकार था, यहां पर पूरा नहीं दिया और उनको भगाने का कोशिश कर रहे थे। वो मयूरभंज केवंझर इलाके में उनको भगाने का कोशिश, उनका घरों को तोड़ दिए थे। हम गए, 15 दिन धरना में बैठे हमारे पार्टी के लोग, और उनको घर के बदले घर बना के देना पड़ा सरकार। ऐसी लड़ाई हम लड़ने वाले। और कांग्रेस 2029 में घासीराम मांझी जीतेगा ये चुनाव, तो केवल घासीराम मांझी नहीं जीतेगा। मैं भी आपका बेटा हूं, आपने मुझे एमपी बनाया था, आज मैं एमपी था और प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष हूं। श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी ने मुझे बनाया है, इसलिए कि ओडिशा के गरीबों के लिए तुम ही लड़ सकते हो। तुम जाओ और लड़ो, कांग्रेस बनाओ, सरकार बनाओ और ओडिशा का कल्याण करो, जनता के साथ रहो। ये मेरा राहुल गांधी ने मुझे कहा था। उनकी बात पर मैं श्रम कर रहा हूं। इतना उम्र हो गया, इतना चुनाव लड़ लिया, फिर भी मैं पैदल पूरा ओडिशा चलूंगा। आप सोच लीजिए, केवल जनता में विश्वास पैदा न करने के लिए, धर्म की सुरक्षा नहीं करने के लिए, कांग्रेस को बढ़ाने के लिए और कांग्रेस जरिए आपको न्याय देने के लिए। मेरे माताएं और बहनें जो यहाँ पे हैं, पूरे ओडिशा में देखता हूं तो 50% आबादी से ज्यादा है, लेकिन फिर भी उन्हें न्याय नहीं मिलता है। सबसे ज्यादा शोषण कोई भी जात का महिला क्यों ना हो, उस महिला से होता है, उसके प्रति अन्याय होता है, पल पल पर, घड़ी घड़ी पर, चारों ओर पे होता है। इसीलिए मैं आपको न्याय मांग रहा हूं। इस चुनाव में आप कांग्रेस को आशीर्वाद करें, घासीराम मांझी को पंजाब में 11 तारीख को वोट दें। हम फिर भी आएंगे। मैं यहाँ चुनाव खत्म होने तक हूँ, फिर आपका घर घर जाने आऊंगा, आपको गुहार करने आऊंगा, आपको माताओं को, भाइयों को, बहनों सबसे मिल, जो मुझे मिलना चाहते हैं नयापड़ा में मिल सकते हैं। मैं रहूंगा और आगे की तरह नहीं। आगे एमपी था तो भाग रहा था, दिल्ली जा रहा था तो दिल्ली से मुझे पार्टी भेज देता था, आंध्रा, तमिलनाडु, पंजाब, बिहार भेज देता था। लेकिन अब मैं ओडिशा में हूँ, प्रदेश में कांग्रेस बनाऊंगा, ओडिशा का हर विधानसभा जाऊंगा और हर लोग मुझे मिल पाएंगे, ऐसा माहौल बनेगा। सबको मेरा सत सत प्रणाम और नमस्कार। जो भाई और बहन लोग पार्टी में आज ज्वाइन किए हैं, उनको मैं साधुवाद जताता हूं, अभिनंदन करता हूं, कांग्रेस पार्टी में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों की कांग्रेस में सम्मान होगा। और भावशील गांव के समस्या कुछ हमारे भाई लोग दे गए हैं। भावशील से देवशील रास्ता, रहीमुड़ा नाला ब्रिज बोले हैं, और भावशील विद्यालय बंद है, उसको चालू करने के लिए बोले हैं। टावर के लिए अनुरोध किए हैं, और राम मंदिर उनको चाहिए। भावशील से राजा केंदुपड़ा माटी, वो मरूम रास्ता, आंगनबाड़ी केंद्र घर, ये सारी चीज जो नहीं है आपके गांव में, चुनाव के बाद में सब किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। वर्तमान